वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में जो आपके इस एक्ट को क्या बोला जाएगा, ये कहाँ अप्लीकेबल होगा, ये कब आया था, इसमें बहुत सारे डिफिनीसन हैं। एक्ट डिफिनीसन बहुत मायने रखते हैं। एक्ट में जो डिफिनीसन के अकॉर्डिंग जो कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कोर्ट फैसला सुनाते हैं, उस डिफिनीसन में क्या उस पार्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, उसी के अकॉर्डिंग को भी फैसला सुनाया जाता है। तो डिफिनीसन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले डिफिनीसन जानना होता है कि इसका मतलब क्या होगा। कहीं लिखा हुआ है पब्लिक व्हीकल, कहीं प्राइवेट व्हीकल लिखा हुआ, तो उसका मतलब क्या होगा। एक्सल वेट, अनलेडन वेट, ये सारे आज हम लोग जानेंगे, जो कि प्रिलिमिनरी चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। इस एक्ट को द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 बोला जाएगा। ओके, और ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल होंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये कब आई थी? ये 1 जुलाई ऑफ 1989 को लागू हुआ था इंडिया में। ओके फ्रेंड्स, डिफिनीसन सबसे पहले एरिया का है। एरिया का मतलब आप सिंपली समझिए, जो स्पेसिफाई हो नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफिकेशन में जो स्पेसिफाई कर दिया हो, उसी पार्टिकुलर एरिया का बात होगा। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स, ऐसा व्हीकल जिसमें एक सेमी ट्रेलर अटैच्ड हो। सेमी ट्रेलर क्या हो? अटैच्ड हो। उसमें एक मोटर व्हीकल हो, मोटर हो, और उसके साथ सेमी ट्रेलर क्या हो? अटैच्ड हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक्सल वेट हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक्सल एंड शाफ्ट। एक्सल जो लोड को सिर्फ कैरी, स्टेशनरी पार्ट होता है, और जो लोड को ही सिर्फ ट्रांसमिट करता है। तो एक्सल वेट का मतलब ये हुआ कि जो एक्सल है व्हीकल का, वो कितना लोड ट्रांसमिट करेगा, एक्सल व्हील पे ट्रांसमिट करेगा, व्हील टायर के थ्रू जो लोड ट्रांसमिट होगा फाइनली जो हमारा ग्राउंड रोड सरफेस है उस पर, तो उस एक्सल वेट का बात कर रहा है। एक्सल वेट में रिलेशन एंड एक्सल ऑफ व्हीकल, द टोटल वेट ट्रांसमिटेड बाय द सेवरल व्हील्स अटैच टू दैट एक्सल टू सरफेस ऑन विच द व्हीकल रेस्ट, उस वेट का बात कर रहा है। वेट तो हम लोग सिंपली समझ रहे हैं। तो यहाँ जो एक्सल वेट का बात करेंगे, जो एक्सल है उसके साथ जो व्हील अटैच्ड हैं, उसके द्वारा जो लोड ट्रांसमिट होगा, उस एक्सल वेट का बात कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड एक्सल वेट, जब हम लोग व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस समय हम लोग का व्हीकल मैन्युफैक्चरर का नेम, व्हीकल का टाइप, व्हीकल में सीटिंग कैपेसिटी, व्हीकल का वेट, तो उस समय हम लोग रजिस्टर्ड एक्सल वेट को भी रजिस्टर किया जाता है कि इस गाड़ी का एक्सल वेट इतना है। एक्सल वेट देखिए यहाँ लिखा हुआ, मीन्स द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सल ऑफ एनी व्हीकल, द एक्सल वेट सर्टिफाइड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज परमिसेबल फॉर दैट एक्सल। उस एक्सल का जो टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि कैपेसिटी जो उसका स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक मैन्युफैक्चरर भी डिसाइड किया जाता है कि इस गाड़ी का जो कैपेसिटी है तो वो रजिस्टर्ड किया जाता है, तो ये रजिस्टर्ड एक्सल वेट होगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप जो भी 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यूज करते हैं उसका आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखते हैं कि जो अथॉरिटी है जब परचेज करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो सर्टिफिकेट देती है। मीन सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द इफेक्ट दैट मोटर व्हीकल हैज़ बीन ड्यूली रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर, जो चैप्टर हम लोग का चैप्टर 3 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, तो उसमें हम लोग ये रजिस्ट्रेशन था, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आरसी हम लोग छोटे में बोलते हैं। कंडक्टर, जो पब्लिक व्हीकल है, पब्लिक प्लेस जो पैसेंजर व्हीकल्स है, उसमें आप ड्राइवर कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर का मतलब हुआ कि जो स्टेज कैरियर्स और जो एक ऐसा पर्सन इंगेज्ड हो उसके साथ, जो फी को कलेक्ट करे, फेयर्स को कलेक्ट करे फ्रॉम पैसेंजर्स, यानी सिंपली जो पैसा वसूल करे टिकट का, या टिकट दे या ये करे, तो उसको आप कंडक्टर बोलते हैं। या इंट्रेंस का, ये भी रेगुलेटिंग देयर इंट्रेंस इनटू और एग्जिट फ्रॉम द स्टेज कैरेज एंड परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो हम लोग एक लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर ही चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें सारा का सारा दिया हुआ है। कंडक्टर का क्या फंक्शन होगा, ड्रेस क्या होगा, सारा का सारा डिफाइन किया होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होगा, कब तक कितना दिन तक वैलिड होगा। तो कंडक्टर का मतलब आप समझ गए। कंडक्टर्स लाइसेंस, कंडक्टर को लाइसेंस लेना होता है, मीन्स जो लाइसेंस इशूड किया जाए, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अंडर चैप्टर 3, लाइसेंस जो आरसी का है वो चैप्टर 4 में डिस्कस किया हुआ है। इसमें चैप्टर 3 में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, चैप्टर 3 में है जो लाइसेंस कैसे होगा,
उसके बारे में, तो चैप्टर 3 में है, तो उसे वही कंडक्टर्स लाइसेंस होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी गाड़ी को ले जाना, मीन्स ए मोटर व्हीकल विच कैरीज पैसेंजर और पैसेंजर्स फॉर हायर और रिवार्ड एंड इंगेज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाइए आप उसको हायर करके या रिवार्ड करके, जो हो इंगेज हो पैसेंजर या पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, वही आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होगा। ऑन द टाइम बेसिस वेदर नॉट विथ रेफरेंस टू अदर रूट और डिस्टेंस वी में है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब समझ गए हम लोग। इनवैलिड कैरेज, इनवैलिड कैरेज जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, मीन्स ए मोटर व्हीकल स्पेशली डिजाइंड, हम लोग देखते हैं जो टू व्हीलर रहता है उसके साइड से भी 2 व्हील अटैच रहता है, तो ये इनवैलिड कैरेज के अंदर आता है। एक उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नॉट मेनली अडेप्टेड फॉर द यूज ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम फिजिकल डिफेक्ट और डिसेबिलिटी एंड यूज स्लोली बाय फॉर सच ए पर्सन, इसके द्वारा स्लोली यूज किया जाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन अलग से लेना होता है, बताना होता है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को। मैन्युफैक्चरर मतलब सिंपली समझ रहे हैं आप, मीन्स ए पर्सन हु इज इंगेज द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स, सिंपली है। डीलर मतलब होता है इंक्लूड ए पर्सन हु इज इंगेज इन बिल्डिंग बॉडी और अटैच टू चेसिस, जो बॉडी और चेसिस ये बनाने में, और तो रिपेयर और मोटर व्हीकल्स, और इन द बिजनेस ऑफ हाइपोथिकेशन लेसिंग और हायर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये आपका डीलर था। ड्राइविंग लाइसेंस डीएल मतलब समझ रहे हैं, डीएल का मतलब होता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो किसी पार्टिकुलर व्हीकल के लिए अकॉर्डिंग टू देखते हुए कि वो आदमी का टेस्टिंग अथॉरिटी होता है, फिर उसको जाके इशू करता है कि ये कैपेबल है या नहीं ड्राइव करने के लिए, वो सारा का सारा चीज़, फिजिकल फिटनेस, ये सारा चीज़ देखो जो चैप्टर 2 के अंतर्गत जो दे ड्राइव अदरवाइज देन लर्नर, या तो लर्नर भी मिलता है सोचो में, मोटर व्हीकल और एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन कि कौन सा मोटर व्हीकल चलाने के लिए इसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, वो सारा का सारा मेंशन होता है, ये ड्राइविंग लाइसेंस था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस, सिंपली ऐसा बस जो स्कूल में स्टूडेंट को कैरी करने के लिए लगाया हो, या टीचर ये लोग, मीन ओमनी बस व्हीकल इज ऑन्ड बाय कॉलेज स्कूल अदर देन एजुकेशनल कॉलेज एंड यूज टू सोलोली फॉर पर्पस ट्रांसपोर्टिंग स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टाफ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसको वो जो सारे बस आएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस के अंतर्गत आएंगे। ओके फ्रेंड्स, फेयर किराया, टिकट या रिस्पेक्ट फॉर द हायर और कॉन्ट्रैक्ट, वो फेयर होंगे। गुड्स includes livestock and anything other than equipment ordinarily used with the vehicles, ये एक्सेप्शन जो उसको याद रखना है, includes livestock anything but other than equipment ordinarily used with the vehicles, जो व्हीकल का भी कुछ कुछ सामान होता है ना, फर्स्ट एड जो कुछ पैनल्स ये सब यूज होते हैं, कैरिड बाय व्हीकल एक्सेप्ट लिविंग पर्सन। ओके फ्रेंड्स, गुड्स कैरेज मीन्स ए मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टर और एडेप्टेड फॉर यूज सोलोली फॉर द कैरी ऑफ गुड्स, जो गुड्स को कैरी करने के लिए यूज करते हैं गुड्स कैरेज के अंदर, और मोटर व्हीकल्स नॉट सो कंस्ट्रक्टर और एडेप्टेड व्हेन यूज्ड फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स। फिर उसका है ग्रॉस व्हीकल्स वेट, मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ एनी व्हीकल द टोटल वेट द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो आरसी पे जो उसका ग्रॉस वेट मेंशन रहेगा, इस गाड़ी का ग्रॉस वेट इतना रहेगा, वो आपका ग्रॉस वेट होगा। Okay friends, unladen weight means the weight of the vehicle or trailer including all equipment, और ड्राइवर को भी इंक्लूड करके जो वेट आएगा उसको आप अनलेडन वेट बोलते हैं, बट एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ ड्राइवर, सॉरी इसमें ड्राइवर का वेट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, जितना भी इक्विपमेंट है वो सारे को डाल के जो वेट आते हैं अनलेडन वेट होते हैं। और अटेंडेंट where alternative parts of body are used to unladen weight of the vehicles means the weight of the vehicle with the heaviest such alternative part of the body, simply इसको शॉर्ट में समझिए, the weight of the vehicle with the heaviest such alternative part of body, बट ये याद रखना है excluding the weight of driver और attendant। ये ऑप्शन अनलेडन वेट मीन्स ऑप्शन दे देगा, ए नंबर दे देगा विथ इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द ड्राइवर, एक्सक्लूडिंग को इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग मतलब समझना होगा कि इसमें ड्राइवर को नहीं। इट डजेंट इंक्लूड द वेट ऑफ द फ्यूल, इसमें ये भी देखिए कि फ्यूल का भी वेट, आपको फ्यूल का जो वेट फ्यूल भरवाए हुए फ्यूल का वेट को कंसिडर नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैवी गुड्स व्हीकल्स मीन्स जिसका 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा हो उसको आप हैवी गुड्स व्हीकल्स कैटेगरी में रखेंगे। हैवी पैसेंजर्स मोटर व्हीकल में भी जिसका 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा हो उसको आप
हैवी पैसेंजर्स व्हीकल में रखेंगे। लाइट मोटर व्हीकल्स, ये दोनों लाइट मोटर व्हीकल्स जो 7500 किलोग्राम से क्या हो, ज़्यादा नहीं हो, वो लाइट मोटर व्हीकल्स के अंदर आएगा। ओके फ्रेंड्स। और मीडियम जो होगा, जो ना ही हैवी मोटर्स व्हीकल और जो ये तो बच गया, तो वो आपका मीडियम गुड्स व्हीकल्स हो जाएंगे। मैक्सी कैब मोर देन 6 पैसेंजर, ओके फ्रेंड्स, बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। फिर यहाँ ये चीज़ को याद रखना है, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, मोर देन 6 पर्सन बट नॉट मोर देन 12 पर्सन। ओके फ्रेंड्स। ओमनी बस है फिर आपका कैन मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, 6 से ज़्यादा वो ढो रहा है ड्राइवर को छोड़ के, तो उसको ओमनी बस बोलेंगे। मोटर कार अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ओमनी बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और इनवैलिड कैरेज, वो सारे के सारे मोटर कार। मोटर कार मतलब आप सिंपली ये सोचिए कौन कौन नहीं आएगा। अदर देन है आपका जितना भी मोटर कार है वो समझ रहे हैं, बट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओमनी बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और इनवैलिड कैरेज को छोड़ के मोटर कार। ओके फ्रेंड। मोटरसाइकिल 2 व्हीलर। परमिट किसी पार्टिकुलर व्हीकल के लिए, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कितना लोड कैरी करेगा, किस रूट पे चलेगा, उसके लिए एक परमिट इशू होती है। परमिट इशूड बाय स्टेट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एन अथॉरिटी प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ अंडर दिस एक्ट ऑथराइजिंग द यूज ऑफ मोटर व्हीकल एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ओके फ्रेंड्स। प्रिस्क्राइब मीन्स रूल्स जो इस एक्ट के अनुसार जो प्रिस्क्राइब किया गया हो। पब्लिक पैलेस, ऐसा प्लेस जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग्स हुए नहीं प्लेस बिलोंग्स करता हो, वो पब्लिक प्लेस हम लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं। मीन्स ए रोड, स्ट्रीट, वे और अदर प्लेस वेदर थ्रो फेयर और नॉट टू विच द पब्लिक हैव टू राइट टू एक्सेस, जो किसी एंड इंक्लूड एनी प्लेस और स्टैंड एट विच पैसेंजर आर पिक्ड अप और सेट डाउन बाय स्टेज कैरेज। ओके फ्रेंड्स। स्टेज कैरेज कैरी मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर फॉर हायर और रिवार्ड एट सेपरेट फेयर्स पेड बाय फॉर इंडिविजुअल, 6 से ज़्यादा ड्राइवर को छोड़ के। ओके फ्रेंड्स। प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, यूज बाय बिहाफ ऑफ ऑनर के बिहाफ में भी यूज कर सकता है, बिजनेस कैरी करने के लिए। सिर्फ पब्लिक के लिए यूज, पब्लिकली उसको यूज नहीं करना है, तो प्राइवेट सर्विस व्हीकल क्या आता है। आप देखते होंगे प्राइवेट सर्विस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन प्लेट जो होता है, नंबर प्लेट, वो भी अलग होता है, और जो पब्लिक यूज के लिए जो व्हीकल है उसका अलग होता है। ओके फ्रेंड्स। नाउ पब्लिक सर्विस व्हीकल्स मीन्स ए मोटर व्हीकल विच इज यूज अडेप्टेड टू यूज फॉर द कैरेज और पैसेंजर फॉर हायर करके, रिवार्ड करके, मैक्सी कैब, मोटर कैब, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैब, ये सारे का सारा पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। स्टेट गवर्नमेंट सिंपली स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इसके अंडरटेकिंग एक एक्ट है, देखिए, एनी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर द सेक्शन 3 ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है, को एस्टेब्लिश किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग। टूरिस्ट व्हीकल, जो टूरिस्ट के लिए, उसको टूरिस्ट का स्पेशल परमिट, स्पेशल रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और कंस्ट्रक्टर और एडेप्टेड एंड इक्विपाइड, उसको इस तरह से मेंटेन किया जाता है को टूरिस्ट के लिए यूज हो और उसके लिए कॉम्पिटेंट हो। ट्रैक्टर मीन्स ए मोटर व्हीकल जो सिर्फ अपने सामान ढोने के लिए कैपेबल हो, उसके लिए जो ट्रेलर जो होता है ना, उसको अटैच करना, वो सिर्फ अपने अकेला सामान नहीं ढो सकता। मीन्स ए मोटर व्हीकल नॉट इट सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टू कैरी एनी लोड। ओके फ्रेंड्स। ट्रैफिक साइन, जितने भी साइन हैं आपका, सिग्नल्स, वार्निंग साइन पोस्ट, डायरेक्शन पोस्ट, मार्किंग, etc, ये सब आपका ट्रैफिक साइन होगा। ट्रेलर मीन्स एनी व्हीकल अदर देन सेमी ट्रेलर छोड़कर, एंड साइड कार ड्रॉट और इंटेंडेड टू बाय ड्रॉ ए मोटर व्हीकल इसको ड्रॉ करे, वो ट्रेलर होगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मीन्स पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, गुड्स कैरेज एंड एजुकेशनल बस और प्राइवेट सर्विस व्हीकल, ये सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ई कार्ट, ये याद रखिए, ई कार्ट मीन्स पावर्ड बैटरी से जो चलता हो और इसका बैटरी का जो पावर हो नॉट एक्सीडिंग 4000 वाट, हैविंग 3 व्हील्स, ये भी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, उसमें कितना व्हील होना चाहिए, 3 व्हील्स होना चाहिए। ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप हर एक को देख के पढ़ सकते हैं। हमने सारे डिस्कस किया है, मोटर कार, ओमनी बस, मैक्सी कैब, इससे क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं, इसलिए इसको एक बार 2 बार आप जरूर इस लेक्चर को देखें, जो इसमें
जो डिफिनेशन यूज किया गया है वो आपको याद हो जाएगा। याद रखें 1 जुलाई 1989 को ये फोर्स में आया था। इसको द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।